हरे कृष्णा। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो संन्यास और त्याग, भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रारंभ इससे होता है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केशि निषूदन। कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग को अलग अलग तत्व रूप में जानना चाहता हूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति माला पकड़कर जप करने लगता है या भगवत गीता पढ़ने लगता है या ज्यादा मंदिर जाने लगता है, तो लोग सोचते कि भाई अब ये तो सन्यासी बन रहे हैं, ये त्यागी बन रहे हैं, अब ये सब काम धंधा छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, पत्नी बच्चों को छोड़ देंगे, अब ये तो वैरागी हो गए हैं। तो ये एक प्रकार की धारणा है और इसी कारण हम देखते हैं कि हिंदू समाज में लोग थोड़ा डरते हैं अपने बच्चों को ज्यादा धार्मिक बनाने से। यदि हमारा बच्चा ज्यादा धार्मिक बन गया तो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देगा, सन्यासी बन जाएगा, किसी मठ मंदिर में चला जाएगा। पर भगवत गीता की शिक्षा ऐसी नहीं है। तो इस अध्याय में, 18वें अध्याय में जो है, भगवान अर्जुन के द्वारा हमें समझाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अलग अलग 3 गुणों में होता है और संन्यास और त्याग, इसमें क्या अंतर है और किस प्रकार हमें इसे सही अर्थ में लेकर अपने जीवन को जीना चाहिए। तो संन्यास मतलब सब कुछ त्याग देना नहीं होता। तो भगवत गीता आप सोचिए एक राजा को दी जा रही है युद्ध के मैदान में, यानी बहुत सरल सा अर्थ है कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवत गीता का उपदेश किसी विरक्त सन्यासी को देते। तो भगवत गीता का जो मूल उपदेश है वह है कि हमें कर्म फल का त्याग करना है, ना कि कर्म का त्याग करना है। तो जो पहला श्लोक है उसमें भगवान को अलग अलग शब्दों द्वारा अर्जुन उच्चारण कर रहे हैं। महाबाहो, आप परम शक्तिशाली हैं, आप मेरे सभी प्रश्नों को जो है उसका उत्तर दे सकते हैं, मेरी सभी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। तो मैं आपसे संन्यास और त्याग का तत्व समझना चाहता हूं और आप मुझे बता देंगे, मुझे पता है। और तीसरा जो शब्द है वह है केशी निषूदन, कि जो केशी राक्षस है उनका नाश करने वाले। तो आप अपने भक्तों के ऊपर जो विघ्न आता है, जैसे केशी राक्षस ने वृंदावन के भक्तों के ऊपर आक्रमण किया तो आपने केशी राक्षस का वध किया, वैसे ही आप मेरे सभी संशयों को दूर कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये अर्जुन की जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा 2 कारणों से की जाती है। पहला कारण, जिज्ञासा करके व्यक्ति अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है और उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में लाता है ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके। और दूसरा है सिद्धांत समझने के लिए। तो केवल सिद्धांत समझने के लिए जो जिज्ञासा करते हैं तो वह हो सकता है बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए, अच्छा प्रवचन दे ले, बड़ी बड़ी किताबें लिख ले, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो लोग जिज्ञासा करते हैं ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, तो उन्हें वास्तविक लाभ होता है जिज्ञासा करने का। तो यहां पर अर्जुन का प्रश्न केवल जिज्ञासा के लिए नहीं है। अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि उसे अपने जीवन में वह उतार सके। तो यह अर्जुन का प्रश्न है कि त्याग और संन्यास क्या है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि त्याग और संन्यास दोनों एक ही हैं, पर वास्तव में ऐसा
नहीं। बहुत से शब्द होते हैं जिनका एक रूप से देखा जाए तो एक जैसा ही अर्थ लगता है, लेकिन उनमें बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे देखना और दर्शन करना, ये दो शब्द हैं। बाह्य रूप से इन दोनों का अर्थ एक ही है। देखने का अर्थ भी है, अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें तो देखना मतलब सीइंग और दर्शन करना मतलब सीइंग। तो क्या दोनों का अर्थ एक ही है? वास्तव में नहीं। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि चलो हम भगवान का दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं, तो आप मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वहीं जब आप विवाह के लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम जा रहे हैं लड़का देखने या लड़की देखने। वहां पर आप यह नहीं कहते कि हम लड़के का या लड़की का दर्शन करने जा रहे हैं, और मंदिर में ये नहीं कहते कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं। लेकिन आप दोनों जगह देखते ही हैं। मंदिर में भी जाकर भगवान को देखते हैं, और जब आप लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो दर्शन करते हैं उनका। अगर देखा जाए तो लड़के का या लड़की का, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं, देखते हैं। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाह्य रूप से दोनों मतलब देखना, जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है वो भी क्या है? देखना। लेकिन अंतर क्या है? तो दर्शन हमेशा भगवान का किया जाता है। आप जब भी दर्शन करने जाते हैं तो किसका दर्शन करते हैं? भगवान का। दर्शन शब्द केवल भगवान के लिए उपयोग होता है। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, थोड़ा भय के साथ। ये होता है दर्शन। तो जब हम भगवान को देखते हैं तो आदर होता है, कुछ लोगों के मन में भय होता है, कुछ लोगों के मन में सम्मान होता है, लेकिन एक हायर लेवल की उच्च भावना होती है। और देखना मतलब सामान्य रूप से एक दूसरे को देखना। कभी कभी लोग झगड़ा करते हैं ना, तो कहते हैं देख लूंगा तुझे, ये नहीं कहते तेरा दर्शन कर लूंगा। तो ऐसे दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, देखना और दर्शन करना, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। दोनों में देखना ही है, लेकिन दर्शन यानी सम्मान के साथ किसी को देखना, और देखना मतलब देखना। वैसे ही त्याग और संन्यास, ये दोनों भी एक रूप से लगता है कि समान है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। जैसे और एक शब्द का उदाहरण लेंगे, गारंटी और वारंटी। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो गारंटी क्या है? गारंटी यानी कोई, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या कहता है? मेरी गारंटी है ये। मतलब वो आपको विश्वास दे रहा है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं जो कह रहा हूं एकदम सत्य है। या फिर से उदाहरण लेते हैं विवाह का। तो जब कोई रिश्ता लेकर आता है, कोई हमारा रिश्तेदार, कि भाई आपके बेटे के लिए ये लड़की बड़ी अच्छी है, या आपकी बेटी के लिए यह लड़का बड़ा अच्छा है, तो वो कहता है गारंटी देके कहता हूं ये लड़का बहुत अच्छा है। जब वह यह शब्द उपयोग करता है गारंटी, तो यानी वह हमसे यह कहना चाह रहा है कि हम पर विश्वास करो, हम जो कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। वारंटी भी हमको लगता है वही मतलब है, लेकिन वारंटी का अर्थ होता है कि सामने वाला आपको गारंटी दे रहा है कि यदि आपका सामान खराब होगा तो हम उसे बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, या उसमें कुछ सुधार ला देंगे। कोई आपने सामान खरीदा, कुछ टूट फूट गया हमारी गलती से, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो हम उसे बदल देंगे। तो ऐसे आप दुकानदारों के पास जाएंगे तो गारंटी और वारंटी ये लगभग एक जैसे लगता है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। वैसे ही संन्यास और त्याग, ये दोनों शब्द भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यासः। संन्यासः कि प्रकृति की चीज को सर्वथा प्रकृति में दे देना, ये क्या है? संन्यास है। अपने विवेक द्वारा प्रकृति, जो यह भौतिक संसार, इससे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, यह संन्यास है। संन्यास में दो शब्द है, न्यास और सम्यक। आपने सुना होगा ट्रस्ट, अंग्रेजी शब्द। हाँ, जय जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बहुत से एनजीओ होते हैं, वो ट्रस्ट लिखते हैं, तो कि हम इस ट्रस्ट से आए हैं। समाज सेवा वाले जितने लोग संस्था बनाते हैं, तो वो लोग एक शब्द उपयोग करते हैं ट्रस्ट। जैसे जेएनपीटी है,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट मतलब न्यास, जो ट्रस्ट बनाते हैं ना 3-4 लोग मिलकर समाज सेवा के लिए, यानी समाज का लेकर हम फिर से समाज को दे देंगे। आपसे हम दान ले रहे हैं लेकिन हम फिर आपको दे देंगे, ये है न्यास। जैसे इस्कॉन क्या है, एक ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ट्रस्टी होते हैं। कोई भी संस्था वो ट्रस्ट होती है, वो आपसे दान ले सकती है, उस दान पर आपको छूट मिलती है। क्यों? क्योंकि उस दान का उपयोग आप समाज के लिए करेंगे। तो जो समाज से लिया उसे अच्छे से फिर से समाज को दे देना, उसे कहते हैं न्यास। और जो यह कार्य करता है वह सन्यासी है। तो यानी जो लोग कहते हैं ट्रस्टी, वो एक हिसाब से आप कह सकते हैं क्योंकि सन्यास लिए हुए लोग हैं, यानी वो अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, जो ले रहे हैं वो फिर से समाज को दे रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति से हमने जो कुछ लिया है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर से या भगवान से जो कुछ लिया है फिर से भगवान की सेवा में दे देना और इस संसार से आसक्त न रहना, यह है सन्यास, सम्यक न्यास। और त्याग क्या है? जो त्याग है, जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म की भी आसक्ति छोड़ना और कर्म फल की भी आसक्ति छोड़ना। यानी कोई काम आपको बहुत अच्छा लगता है तो वह कर्म आप करिए, और उसके फल की इच्छा मत कीजिए। वह इच्छा आप फिर से भगवान, वह जो फल है वह भगवान को अर्पित करना, कर्म फल की इच्छा। तो यह होता है त्याग। समझ में आ रहा है? संन्यास यानी आपने जो लिया वह प्रकृति को दे देना, और त्याग यानी आपने कर्म किया, उस फल को फिर से उस फल की इच्छा ही नहीं रखना। तो यह एक मोटा मोटी अंतर है संन्यास और त्याग में। तो भगवान से अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहे हैं, और अर्जुन जो है, अब अर्जुन को भगवान उत्तर देंगे दूसरे और तीसरे श्लोक में, और फिर आगे भी उत्तर देंगे। पर हम अभी दूसरा और तीसरा श्लोक पर ही आज चर्चा करेंगे और फिर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। श्री भगवान उवाच काम्यनां कर्मणा न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येक कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। भगवान क्या कह रहे हैं? ये भगवान अपना विचार नहीं दे रहे हैं, भगवान सहमत है इस बात से, लेकिन भगवान ये क्या कह रहे हैं? प्राहु कर्म, कर्म प्राहुर मनीषिणः, कि जो मनीषी लोग हैं यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वे ऐसा कहते हैं। कर्म प्राहुर मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ये एक ऐसी बात बता रहे हैं। तो सन्यास के बारे में मनीषी लोग क्या कहते हैं? काम्यनाम कर्मणा न्यासः, अपने काम्य कर्मों का त्याग कर देना, उसे सन्यास कहते हैं। तो 5 प्रकार के जो हैं कर्म होते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहला कर्म होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी जो कार्य आपको रोज करना है। शास्त्रों में जो आदेश दिया है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे गायत्री करना, संध्या वंदन करना, तो लोग सुबह उठते हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, भक्त जो है नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये नित्य कर्म कहलाते हैं। यानी इसको आपको रोज करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज करूंगा कल नहीं करूंगा, आज मेरा जन्मदिन है तो कर लेता हूं, कल नहीं करूंगा, नहीं, ये नित्य कर्म है। यानी हर व्यक्ति के लिए कुछ नित्य कर्म है, उसके वर्ण आश्रम के अनुसार उसे वह कर्म रोज करना चाहिए। नित्य मतलब रोज। जैसे नाम जप, अगर हम इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भक्तों के लिए नाम जप क्या है? नित्य कर्म, उसे रोज नाम जप करना चाहिए। फिर दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म यानी किसी निमित्त, निमित्त यानी होता है इंस्ट्रूमेंट, किसी कारणवश कोई काम करना पड़े तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं। जैसे जब आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पुष्कर आदि तीर्थों में जाते हैं, तो वहां पर कुछ नियम है तीर्थ का। कुछ भक्त जब वृंदावन जाते हैं तो वो नियम पालन करते हैं कि हम रोज 64 माला करेंगे,
हम केवल एक समय प्रसाद खाएंगे, हम जमीन पर सोएंगे। ये रोज का उनका नियम नहीं है, ये केवल वृंदावन में जाकर है उनका नियम कि वृंदावन में हम जमीन में सोएंगे। वृंदावन से आने के बाद फिर से वो अपना जो है रोज का कार्य प्रारंभ करते, लेकिन जब तक वृंदावन में रहेंगे जमीन पर सोएंगे। कुछ भक्त नियम लेते कि वृंदावन में हम चप्पल नहीं पहनेंगे, तो वृंदावन में वो खाली पैर चलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? नैमित्तिक कर्म। इसे कहते हैं देशकृत नैमित्तिक कर्म। तो देश के अनुसार, देश यानी उस स्थान के अनुसार, वृंदावन में जाके आपने कुछ नियम बना लिया अपने लिए, फिर आने के बाद वो नियम आपने बंद कर दिया फॉलो करना। फिर एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, गणपति, होली, दिवाली, इन दिनों में हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते, कुछ नियम का पालन करते हैं। तो इसे कहते हैं कालकृत नैमित्तिक कर्म। जैसे एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते, रोज अनाज खाते हैं लेकिन एकादशी के दिन नहीं खाते, तो ये समय के कारण हुआ। समय यानी एकादशी एक समय है ना, दिन है, या पूर्णिमा, अमावस्या, तो इन सब दिनों में कुछ नियम होते हैं। दिवाली है, होली है, तो हम लोग कुछ करते हैं, उस दिन एक्स्ट्रा करते हैं। तो इसे कहते हैं कालकृत नैमित्तिक कर्म। ये भी नैमित्तिक कर्म में आता है। और तीसरा नैमित्तिक कर्म होता है जो, जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, या बेटा या बेटी का विवाह हुआ, या किसी की मृत्यु हो गई, तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बराबर। तो यह कहलाता है परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म। जैसे शादी होती है तो बहुत सारे पूजा वगैरह होती है, रोज नहीं कर रहे हैं और अपने घर पे ही कर रहे हैं, कोई स्थान विशेष में नहीं कर रहे, लेकिन एक विशेष अवसर आने पे, किसी समय के कारण वो परिस्थिति उत्पन्न हुई, परिस्थिति बदल गई, किसी की मृत्यु हुई, किसी का जन्म हुआ, परिस्थिति बदल गई, इसे कहते हैं परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म। तो ये दूसरा हो गया। तो पहला था नित्य कर्म, दूसरा हो गया नैमित्तिक कर्म। अब तीसरा है काम्य कर्म, जिसकी यहां पर भगवान बात कर रहे हैं। काम्य ना कर्मणा न्यासम। जब व्यक्ति काम्य कर्मों को त्याग देता है, काम्य मतलब कामना, इच्छा। तो जब हमारी इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। इच्छाओं में, काम्य कर्म में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। टेक्निकल, ज्यादा हार्ड हिंदी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। इष्ट यानी जो आपको पाने की इच्छा है, जो आपको चाहिए, तो यह है इष्ट की प्राप्ति। जैसे मुझे खूब बड़ा घर मिल जाए, मुझे सुंदर पति मिले, मुझे सुंदर पत्नी मिले, मेरे बड़े बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े आदमी बन जाएं, मुझे बेटा हो या मुझे बेटी हो, तो ये सब इच्छा होती है। व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ पूजा करता है, दान देता है, तो ये हो गया इष्ट की प्राप्ति। और अनिष्ट से निवृत्ति, यानी अनिष्ट जो दूर हो जाए, जैसे किसी की अकाल मृत्यु ना हो घर में, या हमारी बीमारियां चली जाए, हमारे घर में कोई आफत ना आए, तो उसके लिए भी कुछ पूजा पाठ किया जाता है, तो ये कहलाता है अनिष्ट की निवृत्ति। तो दोनों जो है काम्य कर्म में आता है। तो एक सन्यासी के लिए काम्य कर्म को त्याग करना होता है, यानी उसे कोई भौतिक लाभ के लिए कर्म नहीं करना है। सन्यासी को कर्म करना है लेकिन किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, क्योंकि वो विवाह, सन्यासी सामान्यतः विवाह नहीं करते, सामान्यतः का विवाह ही नहीं करते, सामान्यतः का मतलब ही नहीं, सन्यासी मतलब विवाह नहीं करना है उसे। जब विवाह नहीं किया तो पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, तो काम्य वाली इच्छाएं होंगी ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। अगर होगी तो सन्यासी नहीं, वो त्यागी बन सकता है लेकिन सन्यासी नहीं। तो यह हो गया काम्य कर्म। फिर प्रायश्चित कर्म, चौथा प्रायश्चित कर्म, यानी हमसे कुछ पाप हुए हैं तो उसे दूर करने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। विशेष प्रायश्चित कैसा होता है? जैसे हमारे हाथ से कोई बिल्ली मर गई, कोई चूहा मर गया, कबूतर मर गया, हमारे हाथ से कोई जीव हत्या हो गई, तो उस पाप से दूर होने के लिए हम यज्ञ, पूजा इत्यादि करते हैं धर्म के नियमों के अनुसार। यह है विशेष प्रायश्चित, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या पाप किया है। लेकिन अनजाने में भी हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, तो अनजाने में जो पाप हुए वो कैसे दूर होंगे? तो अनजाने में दूर हुए पाप के लिए सामान्य प्रायश्चित कर्म है, जैसे एकादशी का व्रत, गंगा में स्नान करना, नाम जप करना, दान देना। आपको पता नहीं आपने कौन से पाप किए हैं, आपसे कौन सा गलती हुआ है, लेकिन पता है कुछ न गलती हुआ है अनजाने में,
अनजाने में हमसे होते रहते हैं अपराध, तो हम फिर ये सारी विधियां करते हैं। फिर पांचवा है आवश्यक कर्तव्य कर्म। आवश्यक है, ये आप छोड़ नहीं सकते। जैसे खेती, व्यापार करना, नौकरी करना, खाना पीना, सोना जागना, शरीर को अगर कार्यरत रखना है, क्रियावान रखना है, तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो देखेंगे तो सन्यासी को ये पांचों में यहां पर ये भगवान बता रहे हैं, लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्यों का विचार है। भगवान अपना विचार बताएंगे चौथे श्लोक से, कि मनुष्यों का यह विचार है कि सन्यासी को काम में कर्म छोड़ देना चाहिए। यानी ऐसा कर्म जहां पर वह सोचे कि मुझे मान सम्मान मिले, हमें पुत्र हो, पुत्री हो, हमारा बड़ा घर हो जाए, तो जो है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। लेकिन बाकी चारों कर्म तो सन्यासी को भी करने होते हैं। तो ये हो गए सन्यासी का अर्थ। सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस्तम त्यागम विचक्षणा। और त्याग किसे कहते हैं? जब व्यक्ति, ऐसा विद्वानों का मत है, भगवान अभी अपना मत नहीं दे रहे, बहुत क्लियर रहिए। भगवान बोल रहे हैं अपने मुख से और सहमत है इस बात से, लेकिन ये उनका मत नहीं है। ये भगवान पहले बता रहे कि भाई दूसरे लोग क्या कहते हैं, फिर भगवान अपनी बात बताएंगे, और कैसे भगवान की बात उनसे श्रेष्ठ है फिर हमें पता चलेगा। देखिए, दुनिया में जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक आपको सही गलत का पता नहीं चलेगा। तुलना बड़ी आवश्यक है। हाँ, कोई आप ये नहीं कह सकते बिना तुलना किए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब तुलना होती तब पता चलता है कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। बिना तुलना के बड़ा मुश्किल होता है ये काम। तो भगवान एक तुलना के लिए दोनों बातें बता रहे हैं, अपनी बात भी और जो है जो विद्वानों का मत की बात भी। जैसे एक सामान्य उदाहरण दिया जाए कि समझिए कोविड आ गया, कोरोना में आ गया, तो सरकार ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो बहुत सी शिकायतें हैं कि भाई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, उनके शासनकाल में कोरोना में कुछ मृत्यु हुई, कुछ लोग मरे और समस्या हुई देश में। लेकिन अब कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तब क्या होता? तो अगर यहां पर 500 लोग मरे तो दूसरे प्रधानमंत्री या दूसरे सरकार होती तो शायद 5,000 मरते, 50,000 मरते। जो इतिहास देखा गया है कि उन्होंने कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। या कोई अपराधी हमारे पर आक्रमण किया, ये प्रधानमंत्री रहते तो हम कहेंगे अपराधी ने आक्रमण किया है, किसी आतंकवादी ने आक्रमण किया। लेकिन दूसरी सरकार होती तो कितना आतंकवाद होता। तो इस प्रकार तुलना करके ही हम देख सकते हैं कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। तो भगवान भी इसी प्रकार तुलनात्मक रूप से जो है बता रहे कि ये विद्वानों का मत है। तो जब व्यक्ति कर्म करता है, पांचों कर्म, क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति है तो उसे काम में कर्म भी करना पड़ेगा। बेटे की इच्छा उसे भी रहेगी, परिवार है, उसका समाज है, तो उसे भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन तो उसे सारे कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन वह कर्म फल की इच्छा जब नहीं रखता और कर्म से भी आसक्त नहीं होता तो वह त्यागी बन जाता है। तो यानी ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान, जो विद्वानों का मत है उसके अनुसार, भगवान अर्जुन को सन्यासी बनने की अपेक्षा त्यागी बनने को कह रहे हैं। क्योंकि सन्यासी बनोगे तो युद्ध आप कर ही नहीं सकते। सन्यासी युद्ध करते क्या? नहीं। लेकिन त्यागी व्यक्ति को युद्ध करना है, लेकिन उस युद्ध का फल से इच्छा नहीं रखना, उस युद्ध का फल जो है भगवान को अर्पित कर देना है। तो ये एक छोटा सा एक अंतर है त्याग और सन्यास में। क्योंकि अगर अंतर नहीं होता तो अर्जुन यह प्रश्न नहीं पूछते। फिर आगे तीसरे श्लोक की पहली लाइन में कहा गया है, त्याज्यम दोष वदित्येक कर्म प्राहुष मनीषिण। त्याज्यम कर्म दोष, तो ये मनीषिण मतलब ये विद्वानों का मत है कि जितने भी कर्म हैं उन सबका त्याग देना चाहिए। क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई दोष होता है। आप कुछ भी काम करेंगे तो कोई ना कोई आपसे नाराज होगा, कोई खुश होगा तो कोई नाराज होगा, नाराज होगा तो उसकी बद्दुआ लगेगी, हाँ उसको श्राप लगेगा। तो हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता ही है, तो उस कर्म को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर और एक विद्वानों का मत है कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम इति चापरे, कि कुछ भी हो जाए आप सब कुछ त्याग दो, लेकिन यज्ञ करना, यज्ञ यानी एक तो जो हम अग्नि वाला यज्ञ करते हैं, दूसरा यज्ञ क्या है? नाम जप करना, तीसरा यज्ञ क्या है? अपनी
जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। यज्ञ, तो यज्ञ को त्याग नहीं करना चाहिए। दान, दान का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, दान हमेशा देना चाहिए, जो भी आपका सामर्थ्य हो। दान का अर्थ केवल पैसे का दान नहीं होता, दान का अर्थ होता है पैसा देना है, अन्न दान होता है, ज्ञान का दान होता है, यानी किसी को ज्ञान देना, भक्ति का ज्ञान देना, सामान्य जीवन कैसे जिया जाए उस चीज का ज्ञान देना। जैसे कोई तकलीफ में है, परेशान है मन से, आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप वास्तव में दान दे रहे हैं, उसको ज्ञान का दान दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे से जीवन जी सके। दान दिया क्यों जाता है? ताकि सामने वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाए। अभी जो है दान देने का उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले के दुख को दूर करना। कोई भूखा है तो आपने भोजन दे दिया, हम कहते दान हो गया, अन्नदान। कोई व्यक्ति के पास कपड़े नहीं तो आपने कपड़ा दे दिया, यह दान है, ताकि उसका जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए। उसी प्रकार कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी है तो उसे आप ज्ञान का दान देते हैं, ताकि वह मानसिक रूप से सुखी हो जाए, तो यह भी दान है। तो भगवत गीता का प्रचार करना यह बहुत बड़ा दान है। तो यज्ञ, दान और तपस्या करना, तपस्या करना, एकादशी का उपवास हो गया, या नाम जप करना, सुबह उठना पड़ता है, अलग अलग या लोगों की सेवा करना, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो कर्म, ये जो कर्म है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, इसे किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए इसे त्यागना नहीं चाहिए। तो ये जो है विद्वानों का मत है, और भगवान इस बात से सहमत है। लेकिन भगवान अब आगे और इसमें अपना ओपिनियन जोड़ेंगे, जो कि फाइनल होगा, परफेक्ट होगा। तो यहां पर जब कहा गया फल का त्याग, हम बार बार सुनते हैं ना, कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल को त्याग दो, फल की इच्छा मत करो। तो फल का त्याग का अर्थ होता है फल की कामना का त्याग। फल का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह नियम है कि आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। कर्म जो है वो कर्म फल में परिवर्तित होता ही है। जैसे खेती करोगे तो अनाज पैदा होगा ही होगा। कैसे आप अनाज का त्याग करोगे? व्यापार करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा ही। हाँ, तो फायदा या नुकसान व्यापार का फल है। खेती में अनाज होना या नहीं होना, ये खेती का फल है। तो आप जब कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सिद्धि असिद्धि दोनों में समान रहना है, यही असली त्याग है। जब व्यक्ति कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है तो उसे उसका फायदा हो या नुकसान हो, वह मानसिक रूप से विचलित नहीं होता। आप देखेंगे तो जो राजनीतिज्ञ होते, पॉलिटिशियन, वो हार और जीत दोनों में एकदम दृढ़ स्थिर होते हैं एकदम। हार जाएंगे तो भी नहीं नहीं हम तो जीते, जीत गए तो भी हाँ हम तो जीते। तो वो देखिए, और फिर अगला चुनाव भी पूरे जोश से लड़ेंगे, उनको पता है हारने वाले तो भी लड़ेंगे, और जीतने वाले तो लड़ते ही हैं। तो वो उनके अंदर ये दृढ़ मेंटालिटी होती है कि हमको तो कर्म करना है, कर्म फल की इच्छा नहीं करना है। कहीं ना कहीं उनके हृदय में होता होगा, अदरवाइज अगर वो डिस्टर्ब होने लगेंगे बार बार तो वो चुनाव या इलेक्शन में आ ही नहीं सकते, छोड़ देते राजनीति। पर आप राजनेताओं को देखिए, एक बार, दो बार, 10 बार भी हारेंगे लेकिन टिके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता का जो सिद्धांत है उनके हृदय में कहीं ना कहीं घुस गया ये चीज कि सिद्धि असिद्धि दोनों में सम रहना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो अब तक जो पहले से तीसरे श्लोक तक 8वें अध्याय का है, तो इससे हम एक चीज समझते हैं कि त्याग और सन्यास जो है, इसमें सन्यास का जो अर्थ है वह है अपनी कामनाओं की इच्छा का त्याग। काम में कर्म न करना, करना ही नहीं, लेकिन बाकी सारे कर्म करना है, लेकिन काम में कर्म नहीं करना है। काम में कर्म यानी परिवार के लिए कर्म नहीं करना, वह देखा जाए तो। लेकिन बाकी सारे कर्म करने पड़ेंगे, जो हमने पीछे 5 प्रकार के कर्म की चर्चा की। और त्याग का अर्थ है 5 प्रकार के कर्म करना, लेकिन उस कर्म फल की इच्छा नहीं रखना, उस कर्म फल से विरक्त हो जाना। तो अर्जुन को सन्यास के बदले त्याग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम सबको भी वही सीखना चाहिए, क्योंकि हम सब गृहस्थ है, परिवार में है, तो बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, तो वो अपना कर्म करते रहना है। लेकिन
उस कर्म फल से आसक्त नहीं होना है। अब भगवान का क्या मत है, ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।